नादरीन, पंजाब पुलिस ने अब तो 12 रबीउल अव्वल का भी लिहाज नहीं किया। यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पे जो कृष्ण नगर का इलाका है, पहले इसको कृष्ण नगर कहते थे, वैसे इसका नाम इस्लामपुरा है। ये एरिया बड़ा मशहूर है दो चीज़ों के हवाले से। एक तो मुहर्रमुल हराम के बहुत बड़े जुलूस यहाँ पे निकलते हैं हमेशा से। शिया बरादरी यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ करती है। दूसरा, रबीउल अव्वल के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिलाद की महफिलें होती हैं। अब इस मरतबा जो है वो मिलाद की एक महफिल हो रही थी हर साल की तरह, और इसके ऊपर पुलिस ने धावा बोल दिया, क्योंकि ये जो महफिल होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, ज़ुबैर नियाजी। ये यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं और यास्मीन राशिद साहिबा का ये हल्का है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हर साल होती हैं। इस मरतबा उन्होंने यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ उनके घर में हो रही थी और वहाँ पे लंगर तकसीम किया जा रहा था, खाना तकसीम किया जा रहा था मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिले में। और फिर पुलिस ने वहाँ पे धावा बोल दिया। लंगर तकसीम करने वालों पर तशद्दुद किया गया, 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 2 शहरी जो हैं वो जलते हुए तेल के कढ़ाई के अंदर गिर के शदीद जख्मी हो गए। यानी पुलिस ने इतना शदीद हमला किया कि वो जो तेल की कढ़ाई थी जिसके अंदर वो पकाया जा रहा था लंगर, वो उसके अंदर बेचारे गिर गए और वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो गए। उनके अस्पताल के अंदर भी उनकी वीडियोस आ रही हैं। फिर ज़ुबैर नियाजी की वालदा समेत 20 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चों को मकान में बाहर से ताले लगाकर महसूर कर दिया गया। एक इत्तला के मुताबिक पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। और बहुत सारे और भी लोग हैं वहाँ पे जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। वहाँ पे इस्लामपुरा में बहुत सारे शहरी गिरफ्तार हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, शहरियों को हिरासा किया गया, मोबाइल फ़ोन भी छीने जा रहे थे ताकि कोई फुटेज अगर बनी है तो वो सामने ना आए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है इश्तियाक खान। इनके आप झुलसे हुए जिस्म की तस्वीर आप देख सकते हैं, ब्लर करनी पड़ रही है। इस शख्स का मुबैना तौर पे वाहिद कसूर ये है कि ये वहाँ पे तकरीब के अंदर लंगर की जो तकसीम का मामला है उसमें ये दरख्वास्त की इन्होंने जी इमरान खान की सेहत के लिए भी दुआ करें। तो दुआ कराना कौन सा कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? अब ये भी एक गुनाह बन गया कि आप इमरान खान के लिए दुआ नहीं करवा सकते। उधर कुछ लोगों ने तहरीक लब्बैक के साबिक रहनुमा है, अब तो उनका इंतकाल हो गया, खादम हुसैन रिजवी साहब, उनका फोटो लगाया फैसलाबाद में, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। अब ये जो लोग पकड़े इनके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा किया जाएगा। तो ये है नादरीन वो पंजाब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मरियम नवाज के साथ मिलकर बनाया है। बहरहाल जहां पे इनका बहुत कंट्रोल है वफाक, उसकी हालत आप देख लें कि एक नया सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो लाकर मुकर्रर किया गया, और जो नया सेक्रेटरी हेल्थ लगाया गया उसने आते ही अजीबोगरीब किस्म के काम शुरू कर दिए। ये जो सेक्रेटरी हेल्थ है महमूद साहब, इनको लाके लगाया गया। उन्होंने पिम्स अस्पताल में खैमा लगवा लिया, यानी वहां पे उन्होंने टेंट लगवा दिए कि मैं टेंट के अंदर बैठूंगा, मैं देखता हूं कैसे पिम्स अस्पताल ठीक नहीं होता। ये जनाब पहला स्टेटमेंट। और आज के दिन में वो जाएंगे, जाकर वहां बैठेंगे खैमे में। आप अंदाजा करें कि कैसे कैसे शोबदाबाज, कैसे कैसे नौसरबाज, कैसे कैसे रंगबाज लाकर जो है वो सरकार ढूंढ कर हीरे लेकर आती है शामिल करने के लिए निजाम में। यानी पूरी दुनिया में कभी कहीं ऐसा होता है कि एक आदमी को एक जिम्मेदारी दी जाए, उसके लिए दफ्तर मुहैया हो, सहूलतें मुहैया हों, और वो बंदा कहे नहीं जी मैं टेंट लगा के बाहर बैठूंगा सड़क के ऊपर। क्यों? आप किसी एहतजाज में आए हुए हैं, या आप कोई अलामती बाइकआउट कर रहे हैं, या आप कोई अलामती एहतजाज कर रहे हैं, कोई आप धरना देकर बैठे हुए हैं। एक सरकारी मुलाजिम है आप, आपको एक दफ्तर दिया हुआ है, आपने वहां पे काम करना है, आकर अपनी ड्यूटी करनी है। आप वहां पे धरना देकर कोई एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं कि मैं टेंट लगाकर बैठूंगा, वहां पे इजाफी खर्चा करवा दिया, अभी दफ्तर मौजूद है, दफ्तर के अंदर बैठो, जो करने वाला काम है वो काम करो। वो कोई उठता है वो कोई एक और शोबदाबाजी शुरू कर देता है, एक उठता है वो एक और शोबदाबाजी शुरू कर देता है। सारे रंगबाज इकट्ठे करके जो है वो इस सरकार के अंदर जमा किए हुए हैं। यानी इस तरह की हरकत करने का फायदा क्या है? आप सबको बुलाएं, बुलाकर बैठाएं, आप पता करें कौन कौन से मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ तलब करें, उन तजावीज़ के ऊपर अमल दरामद करें। जैसे पूरी दुनिया में काम चलता है वैसे काम चलवाया जाए। यहां पे कोई जल्जला आ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई अस्पताल बह गया है जो आप टेंट के अंदर बैठना चाहते हैं, ये सारे रंगबाज हैं। वहां पे जनाब बहुत बड़ा टेंट लगा दिया गया है, दरियां बिछा दी गई हैं। जिस रास्ते से चल कर आना है सेक्रेटरी साहब ने, उस रास्ते के ऊपर भी जनाब दरियां और वो कारपेट बिछा दिए गए कि कारपेट के ऊपर चलकर आएंगे। मिस्ट फैन वहां पे लगा दिए गए हैं, स्पेशल पंखे शंखे, ताकि गर्मी ना लगे साहब को, और बैठने के लिए कुर्सियां भी बना दी गई। क्या करना क्या चाह रहे हैं वहां पे पिम्स अस्पताल में?
क्या इन बच्चों के कुला आपने वहां पे करवाने हैं या वहां दवाखानी करवानी है? क्या मसला क्या है? यानी एक सेक्रेटरी हेल्थ लाया गया, भाई आपकी ड्यूटी का पहला दिन है, आप आए आके अपनी ड्यूटी करें। और जो बंदा लाया गया ना, उसके ऊपर माजी में केसेस चलते रहे। ऐसा बंदा जिसका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, उसको लाया गया सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पे। देखते हैं अब ये क्या कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो जो कमेटी बनाई ना, वो भी बड़ी अजीबोगरीबी है। कमेटी में जो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया शहबाज शरीफ ने, उनका नाम है शाहिद खान। ये साबिक सेक्रेटरी दाखिला हुआ करते थे, रिटायर हो गए। तो इनको जनाब इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बना दिया कि जनाब ये इंक्वायरी ऑफिसर हैं, ये इंक्वायरी करवाएंगे। माजी में ये भी नायबजदा रहे। शोहदा के जो प्लॉट हैं उनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से इन पे इल्जाम थे और ये नायबजदा रहे हैं। एजाज सैयद साहब की खबर के मुताबिक ये वजारत दाखिला में जो अहलकार हैं उनके ऊपर खुद से तशद्दुद भी करते रहे हैं। इस किस्म के इनके ऊपर इल्जामात हैं और ऐसे बंदे को उठा के शहबाज शरीफ ने शाहिद खान को लगा दिया जनाब के इंक्वायरी ऑफिसर। ये बताएंगे बच्चे कैसे जल गए। अब अस्पताल की जो इंतजामिया, सुबह सुबह तो चीजें सारी क्लियर हो गई थी ना। जब माँ बाप स्टेटमेंट दे रहे थे, वो बता रहे थे कि जनाब इतने बजे आग लगी, हम वहां पे गए, ये सारे भाग रहे थे, दरवाजे बंद कर रहे थे, इमरजेंसी का दरवाजा बंद था, बाहर जो उसके सामने वाला दरवाजा है वो भी बंद था। समझ नहीं आ रही थी कहां पे जाएं। ये लोग बाहर वाले दरवाजे नहीं खोल रहे थे ताकि बात फैल ना जाए, शोर मच ना जाए। लेट कॉल किया गया इमरजेंसी सर्विसेज को, फिर जब वो पहुंचे तो और ताखीर हो गई। इतनी देर में बच्चे जल के भस्म हो गए। ये बात कर रहे थे पहले सुबह से लोग और सब अपनी अपनी गफलत तस्लीम कर रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद इनको अंदाजा हुआ कि अब इंक्वायरी शुरू होने वाली है, लिहाजा अब उन्होंने मौक़िफ़ बदल दिया। अब वो मौक़िफ़ देते हैं जनाब कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बच्चे थे, थोड़े से धुएं से भी इन्होंने फौत हो जाना था क्योंकि इनके लंग्स बहुत कमजोर थे। तो भाई ये नौबत क्यों आई? इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे नर्सें भी बेगुनाह, डॉक्टर्स भी बेगुनाह, अस्पताल का अमला भी बेगुनाह, सिक्योरिटी भी बेगुनाह, रेस्क्यू वाले भी बेगुनाह, फायर ब्रिगेड वाले भी बेगुनाह, वजीर भी बेगुनाह, सेक्रेटरी भी बेगुनाह, ज़िले इंतजामिया भी बेगुनाह, पुलिस भी सारे के सारे ही बेगुनाह हैं। तो फिर गुनाह किसका है? गुनाह मेरे ख्याल में उन वालिदैन और बच्चों का है जो आग की नजर हो गए। गुनाह उन बच्चों का है जो पाकिस्तान में पैदा हो गए। गुनाह उन बच्चों का है जिन्होंने पैदा होते वक्त पाकिस्तान का इंतखाब किया। अगर वो किसी ऐसे मुल्क में पैदा हो जाते जहां इंसान को इंसान समझा जाता है, कीड़े मकोड़े नहीं समझा जाता, तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती है। बहरहाल कोई भी अपना गुनाह मानने को तैयार नहीं है। मुस्तफा कमाल को सारे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। पहले स्टेटमेंट दिया कि जी मैं तो इस्तीफा नहीं देता, मुझे मेरे से इस्तीफा कोई नहीं मांगेगा। वैसे जितना पाकिस्तान का निजाम बिगड़ चुका है ना, मुस्तफा कमाल इस्तीफा दे भी दे तो कुछ नहीं होता। यहां जितना सिस्टम खराब है ना, हर चौथे दिन किसी ना किसी वजीर को इस्तीफा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो वजीर दाखिला को इस्तीफा देना पड़ेगा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हो जाता है। वजीर खजाना को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी की पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया वजीर खजाना ने जब से आया। इसहाक डार को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। फिर और यहां पे चेयरमैन पीसीबी को इस्तीफा देना पड़ेगा, बेड़ा गर्क कर दिया पीसीबी का भी पकड़ के। वजीर तवानाई का भी इस्तीफा देना बनता है, पानी और बिजली वाले का, सबका, पेट्रोलियम वाले वजीर का, सबका इस्तीफा देना बनता है, जो जो पाकिस्तान के साथ हुआ है अभी तक। लेकिन कोई भी वजीर इस्तीफा नहीं देता और इस्तीफा देना बनता भी नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। हाँ, ये अपनी पॉलिटिकल एक माइलेज हासिल करने के लिए स्टेटमेंट्स वगैरह जरूर देते हैं। मिसाल के तौर पे मालिक साहब ने यह सवाल किया, मुझे नहीं समझ ये सवाल कहां से आया। तो मालिक साहब ने सवाल किया एयरवाई पे मुस्तफा कमाल से कि जनाब आपने दिन के टाइम मेरी इतला के मुताबिक इस्तीफा दे दिया था, तो वजीर आजम ने कबूल किया नहीं किया, यह सवाल पूछा। तो मुस्तफा कमाल ने कहा जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? भैया इस्तीफा दिया तो बताओ मैंने इस्तीफा दिया है। वहां वो कहता है मैं बात नहीं करना चाहता। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। पहले खुद से यह खबर दिलवा दी कि मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं, तो मेरा कबूल नहीं किया जा रहा, और अपने मुंह से कहा भी नहीं, क्योंकि अपने मुंह से कहता तो फिर वो पहरा देना पड़ता है इस बात के ऊपर कि यही ना हो जाए कि मेरा इस्तीफा ही कबूल हो जाए, मैं फारिग ही हो जाऊं। तो ना सीट छोड़नी पड़ी और इस्तीफे का तासुर भी दे दिया। ये कैसे चालाक और होशियार लोग हैं कि खबर भी चलवा दी 2 नंबर तरीके से कि मैंने तो इस्तीफा दिया हुआ था, और साथ कह दी मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। भाई दिया है तो कमेंट करो ना, बताओ मैं दिया इस्तीफा, मर्द के बच्चे बनो, बोलो वहां पे कि मैंने इस्तीफा दिया है। और अगर ये कहते हो कि इस्तीफा नहीं दिया तो ये भी बोलो कि भी नहीं देता इस्तीफा। मैंने क्या किया जो मैं इस्तीफा दूं, जैसे कि बाकी सारे करते हैं। ढीठ बनना है तो पूरे बन जाओ ना, ये आधा तीतर आधा बटेर क्या होता है। बहरहाल ये
मुस्तफा कमाल जो है ये बहुत ही अजीब आदमी है। आप इसकी क्लिप्स निकाल के सुनेंगे ना, इसकी वीडियोस निकाल के सुनेंगे, आपको लगेगा कि अजीब किस्म का आदमी मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान की सियासत पे पाकिस्तान के जर्नैलों ने। पहले पार्टी बना दी पाक सरजमीन पार्टी, फिर वापस एमक्यूएम के अंदर लेकर आ गए। पहले ये अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर उसका दायां बाजू बनकर खेलता रहा बड़े लंबे अरसे तक। वहां पे अभी भी कह रहा है मेरे यहां गोली मार दो, यहां गोली मार दो। और भाई इनको गोली के अलावा अभी तक कोई बात ही नहीं समझ आती। ये जब बात करते हैं गोली की बात करते हैं, जब बात करते हैं मारने की बात करते हैं, जब बात करते हैं बोरी की बात करते हैं। माजी में आपने कई दफा इसको सुना कि बोरी बंद लाशें, तो गोलियां मार दी, तो गोलियां खा ली, तो मर गए। तो ये इनको मरने मारने के अलावा कोई और पॉलिटिक्स नहीं आती, क्योंकि जिन्होंने इनको सियासत के अंदर लॉन्च किया ना वो भी मरने मारने वाले ही काम करते हैं। तो ये इनके लोग जो हैं वो भी यही काम करते हैं। अब इस सारे इंसिडेंट में ना एक और मामला भी हो गया। हालांकि देखें 14 बच्चों की जाने गई है, बहुत ही अफसोसनाक सानिया है। यानी उन माँ बाप की बातें सुने ना तो दिल खून के आंसू होता है, बहुत तकलीफ होती है। जितने भी बड़े दिल का आदमी वो फेस नहीं कर सकता है इन माओं को। यानी मैंने कई ऐसे क्लिप खोले और खोल के मैंने बंद कर दिए, मैं सुन ही नहीं पा रहा था। बड़ी हिम्मत है उन नौजवानों की जो जाते हैं जाके इन माँ बाप के सामने माइक कर देते हैं, इनसे इनकी बात पूछते हैं। मैं ये क्लिप खोलता हूं अपने सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा एक आधे मिनट का भी नहीं चलता, थोड़ा चंद सेकंड का चलता है, मैं बंद कर देता हूं। मैं कहता हूं मैं इस वालिद की है, इस वालिदा की मैं क्या बात सुनूं, तकलीफ होती है बहुत। लेकिन बड़ी हिम्मत है उन नौजवानों की जो ये सारी चीजें आवाम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। माँ बाप की तकलीफ अपनी जगह, उसका कोई मुदावा हो नहीं सकता। आप कैसे ठीक करेंगे? ये सिर्फ अपना इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते, वो इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के मामले पे अगर हम आ जाएं तो वहां पे एक नई चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हुकूमत की पोजीशन ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कमजोर हो गई। इस बात का हुकूमत को पता भी है कि उनकी पोजीशन बहुत कमजोर है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जितना मैक्सिमम हो सकता है वो टाइम मांग लिया कि 16 सितंबर को अगर आपने तारीख रखी हुई है तो आप 16 सितंबर तक का हमें टाइम दें, कम से कम 3 हफ्ते में मिल जाएं, ताकि अपने इस बीच में जो करना है हम कर लें। अब ये जो पिम्स अस्पताल में 2 बड़े वाकयात हो गए ना, एक तो वहां पे 14 बच्चों की शहादत है, छोटा वाकया नहीं है, दिल दहला देने वाला वाकया है। दूसरा, वहां पे इमरान खान साहब के इलाज के लिए जो मशीन दरकार थी वो मशीन अवेलेबल ही नहीं थी, वो खराब थी। ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा वाकया है। तो इन 2 वाकयात के बाद हुकूमत का पिम्स अस्पताल में इमरान खान साहब को ले जाने वाला केस अब वो किसी काबिल नहीं रहा। अब ये मुमकिन नहीं है कि उस केस को हुकूमत लड़ पाए या मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कर पाए। लिहाजा मैं आपको अभी ये बता देता हूं, और मुझे ऐसे पूरा यकीन है कि अब इमरान खान साहब को आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते से पहले इमरान खान साहब को जो है वो ले जाया जाएगा शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में, और कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बचने का बंदोबस्त किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले अव्वल तो पीटीआई को दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह भी इमरान खान साहब का जो मामला है, क्योंकि देखें ना जो पैराग्राफ नंबर 14 है फैसले का, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को किसी चीज पे एतराज हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज हुआ तो रुजू कर लिया ना, तौहीन अदालत की सूरत में किया। भाई तौहीन अदालत को साइड पर रखे, किसी और सूरत में आप रुजू कर लें, आप रुजू तो करें ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो उन्होंने रुजू किया, कोशिश की, दोबारा भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर 16 सितंबर तक का टाइम मिल गया हुकूमत को तो फिर याद रखिएगा 16 सितंबर से पहले इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जरूर लाया जाएगा, और यह भी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब की बहनों की जो मुलाकात है वो कुछ ना कुछ करके जारी रहे। और इसके बदले में इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्हें भी अब खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी कुछ अरसे के लिए, और वो भी ये देखेंगी कि माहौल किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये खामोशी को लंबी नहीं चलनी, ये सिर्फ प्रॉब्लम उनको ये है कि इमरान खान साहब का वो चाहती है कि एक चेकअप हो जाए, उनके ब्लड की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएं। इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं, उनकी फैमिली भी ये चाहती है। ये कोई डील वील करके पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे इमरान खान साहब। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने दोबारा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा जी कि सानिया 9 मई पर सच्चे दिल से माफी मांग ली जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। यानी मामला वहीं अटका हुआ है ना कि माफी हम मंगवाएंगे। भाई अगर आप इमरान खान से माफी मंगवा लें तो हम समझेंगे आपकी डील हो गई इमरान खान साहब से। अगर इमरान खान सानिया 9 मई के ऊपर माफी मांग लेते हैं तो फिर समझेंगे कि आसिम मुनीर के साथ इमरान खान साहब की कोई डील हो गई है, या फिर इमरान खान साहब को लाके वो इक्तदार में बिठा दें। इमरान खान तो इक्तदार नहीं मांगता, वो तो कहता फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए पाकिस्तान में, इक्तदार में खुद ले लूंगा।
इमरान खान तो कहता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये घिनौना काम बंद कर दे जो वो कर रही है, अदालतों को कंट्रोल करना, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, और यही पाकिस्तान का एक हल है। बहरहाल इमरान खान साहब के मामले में अब मुझे ऐसा लगता है कि शफा इंटरनेशनल अस्पताल में इमरान खान साहब को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पै दर पै जो 2 वाकयात हो गए हैं इनसे हुकूमत के लिए सूरत हाल काफी ज्यादा बदल गई है। नए सूबे बनाने की नादरीन बार बार बात की जाती है कि जनाब नए सूबे बनाए जाएंगे, नए सूबे बनाए जाएंगे। अब नए सूबे बनाने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि छोटे इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे सियासतदान भी और ब्यूरोक्रेट्स भी। इंतजामिया ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी जब छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे। अब पाकिस्तान का जो सबसे छोटा इंतजामी यूनिट है वो इस्लामाबाद है। 28 किलोमीटर का इस्लामाबाद है और वहां पे दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सबसे टॉप के ब्यूरोक्रेट वहां ले जाए जाते हैं, बेहतरीन सियासतदानों को वहां पे बिठाया जाता है। सारा कुछ करके भी इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है इस वक्त के लाकानूनियत है, आलूदगी है बेशुमार, बेहंगम ट्रैफिक है इस्लामाबाद में, जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा बारिश हो जाए तो पूरा शहर डूब जाता है। नाइंसाफी की सूरत हाल आपके सामने है और तासुब भी बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में बढ़ता चला जा रहा है। रिश्वत है, सिफारिश है, प्रोटोकॉल है, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, इंसानी हुकूक की पामालियां हैं, सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। तो ये जितना कुछ किसी शहर के अंदर जो कुछ भी बुरा हो सकता है वो ज्यादातर बुरी चीजें अब इस्लामाबाद में होना शुरू हो गई और बहुत बढ़ गई हैं। तो ये तो सबसे छोटा यूनिट है। अगर तो छोटे सूबे बनाने से हालात बेहतर होने थे तो सबसे छोटा यूनिट तो इस्लामाबाद है, उसके हालात तो पहले से बहुत बेहतर होने चाहिए थे। हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे ये समझिए आप, मैं बताता हूं आपको। हालात बेहतर इसलिए नहीं हो रहे कि काबिल लोग नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जिनके पास अवाम का मैंडेट है। ये सारे लोग लाकर मुसल्लत किए गए हैं, इन्हें परवाह ही नहीं है किसी बात की, ये जैसे दिल करता है चलाते हैं। यानी ब्यूरोक्रेट जो है उसके लिए सिर्फ जरूरी यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की जी हजूरी करे और उनके कहने पर एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफिन को कुचलता रहे, तो उसकी नौकरी पक्की। सियासतदान को भी यही काम करना है। शहबाज शरीफ को देखें ना, वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जिस वक्त ये बच्चे जल रहे थे या दीगर वाकयात हो रहे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब सेम टाइम में आसिम मुनीर साहब की खुशनुदी और खुशामद कर रहे होते हैं। उसके अलावा उन्हें कोई दूसरा काम ही नहीं आता, ना वो दूसरा काम करते हैं। तो अगर छोटे यूनिट से चीजें बेहतर हो जाती हैं सिर्फ, तो सबसे छोटा यूनिट इस्लामाबाद है। चीजें बेहतर करने के लिए नीयत चाहिए, चीजें बेहतर करने के लिए शफाफियत चाहिए, चीजें बेहतर करने के लिए मेरिट चाहिए, जो इस हुकूमत के करीब से भी ये चीजें नहीं गुजरी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।